हेलो माय क्यूरीज। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे एंड सभी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। एंड आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट फैन फिक्शन, आई मीन इसी फैन फिक्शन का नेक्स्ट एपिसोड। ओके, तो फिर चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में देखा कि वांग जी पूरा 1 महीना गोसू में बिताता है, वहाँ की सारी चीज़ें करता है, अपने भाई की हेल्प करता है वापस से सारी चीज़ें करने में। और उसके बाद वांग जी अपने घर लौट चुका था। लायंस सेचन ने भी वांग जी को कहा कि वो वापस आ जाए, बट वांग जी ने मना कर दिया क्योंकि वो जानता है वेइंग आना नहीं चाहेगा और वो वेइंग की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं करेगा। और अब वो कबीले वाले ही वांग जी की फैमिली बन गए हैं और जब भी कबीले की ज़रूरत होगी वांग जी की, वांग जी वापस आ जाएगा। एंड ये सब सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी वापस चला गया। एंड अभी नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। मॉर्निंग होती है एंड आई युआन उठता है और वो उठने के साथ तुरंत ही देखता है लानजान को, जो कि अभी बैठा हुआ था एंड बेबीज़ को देख रहा था। बच्चों को वांग जी खिला रहा था, यानी कि जो वांग जी की लिटिल बेबी गर्ल थी लैन फई, वो अभी वांग जी की गोद में थी और वो वांग जी को देख के खुश हो रही थी। भाई अपने बाबा को देखेंगे तो खुश तो होगी ना। एंड वहीं जो उसका लिटिल बेबी बॉय था वो तो सो रहा था। एंड आई वन उठते ही बोलता है वांग जी गुगु, एंड वो तुरंत ही वांग जी को हक करता है। वांग जी बोलता है ओ आई वन उठ गए तुम। आई वन बोलता हाँ मैं उठ गया, मैंने आपको बहुत मिस किया। वांग जी आयुआन को भी अपनी गोद में लेता है और बोलता है ओ मेरा आयुआन बच्चा, तुमने मुझे मिस किया। आयुआन बोलता हाँ मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कहाँ चले गए थे, बाबा ने कहा। वांग जी देखता और बोलता हाँ। तभी आयुआन बोलता है वो वीजिंग का। तभी वीजिंग आता है, बोलता है आयुआन, वीजिंग अभी बात लेकर आया था। एंड वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग आता है आयुआन के पास बैठता है और बोलता है आयुआन मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे। आयुआन बोलता है मैं सुनूंगा वीजिंग का। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है आयुआन क्या तुम हमारे बच्चे बनना चाहोगे, हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, क्या तुम मुझे और तुम्हारे वांगजी काका को बाबा और मम्मा कहना चाहोगे। एंड ये सुनने के बाद तो आयुआन बोलता हाँ क्या मैं सच में बोल सकता हूँ। ये सुनने के बाद वीइंग स्माइल करता है, बोलता हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, क्या तुम हमारी फैमिली बन के हमारे साथ रहना चाहोगे हमेशा के लिए। एंड ये सुनने के बाद तो आयुआन बोलता हाँ मैं रहना चाहता हूँ, मैं आपको मम्मा और वांगजी काका को डैडा कहना चाहता हूँ, बाबा। ये सुनने के बाद वीइंग बोलते हैं तो ठीक है, तुम हमें कह सकते हो आयुआन, मैं तुम्हारी वैनकिंग आंटी से भी बात करूँगा और उसके बाद वैनिंग से भी बात करूँगा, हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, हमेशा तुम हमारे बड़े बेटे होंगे। एंड वीजिंग आयुआन के फोrehead पे किस करता है। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल आयुआन हमारा बड़ा बेटा होगा। एंड वांग जी भी उसे किस करता है उसके फोrehead पर। एंड फैमिली वाले चारों एक दूसरे को देखते हैं, बहुत ही प्यारी सी उन लोगों की क्यूट फैमिली थी। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है हस्बैंड आप जाइए तैयार हो जाइए। वांग जी बोलता है इसके बाद वांग जी जाता है, उठता है, तान कर अपने कपड़े लेता है और वो बात लेने के लिए चला जाता है। वीजिंग जो है ना बच्चों को देखता है और उसके बाद स्माइल करता है और बोलता है आयुआन जाओ तुम्हारे पापा बात ले रहे हैं, तुम भी उन्हीं के साथ ले लो। आयुआन बोलता है ठीक है मम्मा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है। आयुआन फिर वहाँ से भाग जाता है और वो डोर पे नॉक करता है और बोलता है बाबा मैं आ जाऊँ। वांग जी बोलता है अंदर आ जाओ आयुआन। वांग जी ने डोर को अंदर से वैसे लॉक नहीं किया था, वैसे ही बंद कर दिया था। तो आयुआन जल्दी से डोर ओपन करके अंदर चला जाता है, डोर बंद कर देता है और वो वांग जी के साथ बात लेता है। हम देखते हैं वहाँ बाहर अपने बच्चों को वीजिंग के साथ। वीजिंग स्माइल करता है, दैन फिर वो अपने आप को अच्छे से रेडी करता है। रेडी करने के बाद वो बच्चों को देखता है और बोलता है तुम्हें भी बात दिलाना है ना, मैं कुछ टाइम के बाद दिलाऊंगा। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग अच्छे से जो है ना अपने आप को रेडी कर लेता है, फिर वो बच्चों को देखता है, उनके पास आकर थोड़ा खेलता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं हम डोर ओपन होता है एंड वांग जी आयुआन बाहर आते हैं। आयुआन जो है ना वो बोलता है मैं नहा लिया मामा। वीजिंग बोलता है ओके चलो तुम रेडी हो जाओ बाबा, तब तक तुम्हारे सिस्टर एंड ब्रदर को बात दिला देंगे। वांग जी बोलता है ओके वीजिंग। इसके बाद वांग जी दोनों बच्चों को लेके जाता है और उन्हें कंफर्टेबली अच्छे से आराम से बात दिलाता है। तब तक वीजिंग आयुआन को रेडी करता है और रेडी करके बाहर आता है। तब जियांग चेंग को देखते हैं, जियांग चेंग अपनी बेबी के साथ था और बाहर खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता है शाव जी। वो बोलते हैं अरे वीजिंग तुम आ गई। विंग बोलता है हाँ। वो बोलते हैं मैं खाना बनाने के लिए जाने वाला था। विंग बोलता नहीं आप रहने दीजिए मैं बना लूँगा। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जाता है एंड आयुआन आता है और बोलता है शिचन गो। वीजिंग देखता है आयुआन को एंड वो चला जाता है। फिर जियांग चेंग बोलता है अरे आयुआन तुम तैयार हो गई। आयुआन बोलता है हाँ मैं तैयार हो गया, आप मुझे दे दीजिए, मैं बेबी के साथ खेल लूँगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है अच्छा ठीक है रुको। इसके बाद जो बेबी था उसका पालना लाया जाता है एंड उसके बाद उस पर लिटा दिया जाता है। जियांग चेंग फिर किचन में चला जाता है वीजिंग की हेल्प करने के लिए एंड आयुआन बेबी के साथ खेलता है।
कुछ ही टाइम के बाद वांग जी अपने दोनों बच्चों को रेडी करके बाहर लेकर आता है और वो देखता है तो आयुआन बेबी के साथ खेल रहा था। वांग जी जाता है और वो साइड में ही उन बच्चों को भी वहीं पे रख देता है। एंड देन इसके बाद जो आयुआन था वो बोलता है पापा आप काम कर लीजिए, मैं अपने लिटिल भाई बहन का ख्याल रखूंगा। वांग जी बोलता है आयुआन सच में? आयुआन बोलता है हाँ बिल्कुल। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है आयुआन, अगर बच्चे रोए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? आयुआन बोलता है ओके पापा। इसके बाद वांग जी बाहर आता है एंड बाहर का सीन देखते हैं। धीरे धीरे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था एंड स्टूडेंट्स के आने का टाइम हो चुका था। वांग जी जाता है अपने गुरुकुल को देखता है। इसके बाद वैनिंग आता है और बोलता है फाइनली आप आ गए। वांग जी बोलता है वैनिंग सब कुछ कैसा चल रहा है? वैनिंग बोलता है बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है एंड मैंने हिसाब वगैरह सब कुछ रखा है करके, आप देख लीजिए। वांग जी बोलता नहीं मुझे तो भी यकीन है और वैसे भी हम फैमिली हैं। वैनिंग सुनने के बाद स्माइल करता है, बोलता हाँ बिल्कुल मैंने कुछ नई चीज़ें भी सोची हैं। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वहाँ पे वांग जी आगे आता है और वो बोलता है वैसे मुझे गांव से कुछ टीचर आए थे, उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। वांग जी देखता रहा, बोलता अच्छा पहले मैं उन्हें देखूंगा उसके बाद ही। ये सुनने के बाद जो वैन निंग था वो बोलता है ठीक है। वांग जी बोलता है ओके स्टूडेंट्स वगैरह, एंड वो चले जाते हैं अपने आगे की गुरुकुल की जो चीज़ें थी उन्हें डिस्कस करते हैं। एंड वांग जी को जो है ना वो पूरी लिस्ट मिल जाती है। वांग जी बोलता है बहुत अच्छी बात है, हमारे पास 400 स्टूडेंट हो गए। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल देखिए, एंड मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि और भी जो विलेज के स्टूडेंट है वो आकर यहाँ पर सीखना चाहते हैं। वांग जी बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वांग जी अपने गुरुकुल की चीज़ें देखता है, सारा मतलब जो चीज़ें थी वो देख लेता है और बोलता है हमारे पास इतने पैसे एक्स्ट्रा हैं तो हमें इसके लिए यहाँ पर बच्चों के लिए जो है ना वो रहने के लिए कॉटेज भी बनाने चाहिए, ताकि जो बच्चे यहाँ पर रहकर करना चाहते हैं अपनी स्टडी को, क्योंकि बच्चे डेली तो अपने घर नहीं जा पाएंगे ना, जो पास के हैं वो तो चले जाएंगे बट जो दूर से आते हैं वो तो नहीं जा पाएंगे। तो वांग जी सोचता है वो यहाँ पर जो है ना उन लोगों के रहने के लिए ही वो बनाएगा घर। इसके बाद वैनिंग बोलता है ठीक है हम मस्ट लैंड शाम को चलेंगे, हम वहाँ से सामान ले आएंगे, बात भी कर लेंगे। वांग जी बोलता हाँ सही कहा ओके। इसके बाद वांग जी कुछ देर वेट करता है, फिर वहाँ पर जो बोलते थे वैन किंग थी वो आती है और बोलते हैं खाना रेडी हो चुका है चलिए। इसके बाद वो सभी लोग आ जाते हैं एंड आने के बाद एक साथ बैठकर सभी खाना खाते हैं। खाना कंप्लीट होता है, इसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट कुछ ही टाइम के बाद आने वाले थे। और धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे ही वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं मास्टर, और सभी आकर वांग जी को एक एक करके वो करते हैं। वांग जी सबको वो करता है, फिर वो भी उन्हें रिस्पॉन्स देता है ना। इसके बाद वो सभी चले जाते हैं वहाँ पर। वांग जी आता है और सभी की क्लासेस लेना स्टार्ट कर देता है। वांग जी उन सभी को धन्यवाद भी बोलता है और आकर मतलब इतनी बड़ी मदद करके गए वांग जी की। एंड जिन बच्चों को चोट लगी थी वांग जी उनसे भी पूछता है कि वो कैसे हैं, तो वो बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है एंड उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके बाद वांग जी बच्चों की आगे की मतलब जो शिक्षा थी वो स्टार्ट करता है उन्हें पढ़ाना। वांग जी उनकी 2 क्लासेस लेता है, उसके बाद उनका एक ब्रेक होता है। फिर वैन किंग भी जो है ना उनकी क्लासेस लेती है, मेडिसिन के बारे में बताती है और इसके बाद वीइंग भी देता है, उन्हें कुछ चीज़ें सिखाता है। एंड इसके बाद जियांग चैंग भी उन्हें चीज़ें सिखाता है और ऐसे करके आज का उनका पूरा दिन बीत जाता है। नाउ अभी सभी लोग आ चुके थे, इकट्ठा एक जगह हो चुके थे। वांग जी सबको देखता है और बोलता है मैं सोच रहा था हम सब मार्केट चले, क्यों ना, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी तो हम ले आएंगे। सब लोग चले, अभी शाम का टाइम था। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा, पर हम लेट नहीं हो जाएंगे? वांग जी देखता है और बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर हो जाएंगे तो हम इनमें वहीं पर रह जाएंगे। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते हाँ ये तो सही तो है, मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आनी थी, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो शायद मार्केट में मिलेंगी, क्योंकि मुझे बच्चों को कल उनके बारे में बताना है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है हाँ सही है, क्या बोलते हो वीजिंग? वीजिंग बोलता है ठीक है हस्बैंड चलिए। वो बोलते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। वैन निंग बोलता है मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही बंद करके सब जगह नहीं जा सकते है ना। वांग जी बोलता है रहने दो, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे तालिस्मान क्रिएट कर देता हूँ, जिसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आ सकता एंड अगर आएगा भी तो मुझे पता चल जाएगा। इसके बाद वैन निंग बोलता है ठीक है हैंग वांगचुन। वांग जी फिर साइड आता है और इसके बाद वो अपनी एनर्जी को जो है ना एक तरह से इकट्ठा करता है और चारों तरफ जहाँ पर वांग जी का वो पूरा गुरुकुल था वहाँ पर अपने पावर्स के साथ एक वहाँ पे बैरियर क्रिएट कर देता है पूरी तरह से। तो अगर कोई भी आएगा या कुछ भी होगा तो वांग जी को पता चल जाएगा और वांग जी तुरंत ही यहाँ पर वापस आ जाएगा अपने पावर्स का यूज़ करके स्वॉर्ड वगैरह से। तो इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सभी लोग। आज वो विलेज आते हैं एंड विला जाने के बाद वो मार्केट एरिया के पास जाते हैं। मार्केट के अंदर वांग जी वीजिंग को देखता है, बोलता वीजिंग ये पैसे हैं, तुम्हें जो पसंद आए वो खरीद लेना, ठीक है, तुम्हें बार बार मुझसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है।
वी जिंग बोलता है हस्बैंड कोई बात नहीं, आप। वांग जी बोलता नहीं ये लो। एंड वांग जी बोलता है वी जिंग इससे तुम शाओ जी को भी दिला देना जो तुम्हें दिलाना हो। वी जिंग बोलता है ठीक है हस्बैंड। इसके बाद वी जिंग आता है और फिर जो वांग जी था उसे देखता है। वांग जी वहाँ से मतलब वन निंग के साथ चला जाता है क्योंकि वांग जी को कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो चले जाते हैं। एंड इसके बाद वी जिंग आता है जियांग चेंग के पास और बोलता है शाओ जी। जियांग चेंग देखता रहता है वी जिंग तुम मुझे शाओ जी मत बुलाया करो, हम वैसे भी थोड़े से एज में सेम है। वी जिंग बोलता है अब शाओ जी हैं तो मुझे वही बुलाना पड़ेगा ना। वांग जी वो भी आपको यही बुलाते हैं तो मैंने सोचा। वो बोलते नहीं अगर तुम चाहो तो बस मुझे गगे बुला दिया करो। वी जिंग बोलता है अच्छा ठीक है, ये पैसे आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं वी जिंग बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब मुझे हस्बैंड ने दिए हैं ताकि मैं आपको भी दे दूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो खरीद सकते हैं, अगर कम पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है पर वी जिंग बोलता है आप प्लीज़ ले लीजिए, आप मत ये सोचिए कि मतलब। वो बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया। इसके बाद वो बोलते हैं चलो। वैन किंग सब कुछ जो है ना वो अपना संभाल रही थी ना। फिर वो पूरे मार्केट में घूमते हैं। कुछ टाइम के बाद वांग जी को जो चाहिए था वो लेकर आ जाता है ना। अभी सभी लोग मार्केट में घूमने लगते हैं एक साथ। वांग जी ने बच्चों को भी कैरी किया हुआ था, जियांग चेंग ने भी अपनी बेबी को लिया हुआ था। कुछ टाइम के बाद वो आगे चलते हैं एंड जियांग चेंग जो है ना बच्चे को लेने में उसे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो कब से कैरी कर रहा था। ये देखने के बाद वांग जी बोलता है वी जिंग बोलता है बोलिए हस्बैंड। वांग जी बोलता है एक काम करो वी जिंग तुम लाइन ये को पकड़ो, मैं आता हूँ अभी। ठीक है मैं सिजुई को ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शाओ जी परेशान हो रही है। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है हाँ ठीक है हस्बैंड। फिर वी जिंग बेबी को लेता है। तभी जो वैन किंग थी वो बोलती है एक काम करो मुझे दे दो लाइन फई को। इसके बाद वो ले लेती है एंड नाउ वांग जी जाता है और बोलता है शाओ जी। जियांग चेंग पलट कर देखता है, बोलता है अरे वांग जी। वांग जी बोलता है अब शाओ जी एक काम करिए, लाइन जिंगई को मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि आप परेशान हो रहे होंगे। जियांग चेंग बोलता है अरे नहीं। वांग जी बोलता है नहीं मुझे दे दीजिए, आप थक गए होंगे, वैसे मैं संभाल लूँगा। इसके बाद जियांग चेंग भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि हाँ उसके हाथ दर्द कर रहे थे तो वो दे देता है। वांग जी पकड़ता है उसे और उसके साथ खेलने लगता है। वांग जी भी इधर उधर घूमता है और बोलता है चलो तुम्हारे लिए कुछ न्यू पोशाक देखते हैं। वांग जी भी फिर चला जाता है, बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदता है न्यू एंड उनके लिए और भी चीज़ें खरीदता है काफ़ी सारी, उनके लिए कुछ टॉयज़ एंड ऐसे ही करके वो लोग 3 से 4 घंटा वहीं पर बिता देते हैं। इसके बाद वांग जी उन सभी के साथ इन में आता है। इन में आने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं एंड नाउ वांग जी सभी के लिए फूड ऑर्डर करता है और बोल देता है जिसको जो पसंद है वो मंगा सकता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो जो उन्हें खाना था वो सभी मंगवा लिया जाता है एंड कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर खाना आता है। खाना वगैरह आ जाने के बाद वांग जी वी जिंग को देखकर बोलते हैं वी जिंग खा लो। इसके बाद सभी लोग एक एक करके खाना खाते हैं एंड बच्चे थक गए थे तो वो थोड़ा सोए हुए थे। कुछ टाइम के बाद देखते हैं सभी का खाना कंप्लीट होता है। तभी वैन किंग आती है और बोलती है हैंग वांग जन मुझे लगता है कि हमें अभी वापस जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और बच्चे साथ में हैं। तो वांग जी बोलता है ठीक है काम करते हैं, हम आज इनमें ही रुक जाते हैं। इसके बाद वैन किंग बोलती है हाँ ये भी सही है। इसके बाद वांग जी वहाँ पे 3 से 4 इन बुक कर लेता है रूम्स को। नाउ कुछ टाइम के बाद वांग जी जो है ना वो सबको उनके रूम्स के पास ले जाके जाता है, एक एक करके खुद छोड़ के आता है सबको। वांग जी और वी जिंग भी आते हैं। जियांग चेंग का रूम पास वाला ही था एंड वैन किंग सभी का मतलब बोलते पास पास का ही रूम था। वांग जी सबको देखता है दैन फिर वो वैन निंग को बोलता है वैन निंग ध्यान रखना ठीक है। वैन निंग बोलता है हाँ बिल्कुल हैंग वांग जन। इसके बाद वांग जी वी जिंग के पास रूम में आता है एंड वी जिंग जो था ना वो बैठा हुआ था एंड अभी बेबीज़ को मिल्क फीड करवा रहा था। वांग जी देखता है, बोलता वी जिंग बोलता है हस्बैंड। वांग जी बोलता है आई वन। वी जिंग बोलता है मतलब वो सो चुका है ना। इसके बाद वांग जी भी आता है, बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद बच्चों को मिल्क वगैरह फीडिंग सब करवा देता है एंड जिसके बाद वहाँ पे रोप्स वगैरह भी उनके लिए लाए जाते हैं। वांग जी और वी जिंग एक एक करके अलग अलग बात लेते हैं ना। अभी जो बच्चे थे वो सो चुके थे। वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी बोलता है वी जिंग मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची हैं। वी जिंग बोलता है हाँ हस्बैंड ठीक है। वांग जी और वी जिंग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं आगे उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वी जिंग के घर का सीन। वी जिंग के माता पिता अपनी चीज़ों को कर रहे थे, तभी वो बोलते हैं हमें काफ़ी दिन हो गया ना हम गए नहीं वी जिंग के घर। वो बोलते हैं हाँ सही कहा, मैंने सोचा है बच्चे मुझे लगता है वैसे भी अभी 1 या 2 महीने में 1 साल के हो जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ हम उस टाइम पर चलें। ये सुनने के बाद जो वी जिंग की माँ थी वो बोलती हाँ सही कहा हस्बैंड हम उसी टाइम पर चलेंगे। इसके बाद वो बोलते हाँ ठीक है चलो।
और दूसरी ओर अब हमें सीन दिखाया जाता है जियांग सेक्ट का, जहाँ पर मैडम यू बहुत परेशान हो रही थी। वो बोलती है हस्बैंड, जियांग फेंगमैन बोलते हैं बोलो यू। वो बोलती है मुझे चेंग के बारे में बहुत फिक्र हो रही है, वो जब से गया तब तक आया नहीं, मुझे उसके बारे में फिक्र हो रही है हस्बैंड, आप पता लगाइए ना। वो बोलते हाँ, मैंने अपने एक जासूस को भेजा था, वो गया है पता लगाने के लिए कि चेंग कहाँ पर है। चिंता मत करो, मैंने अभी पता लगाया लैंड सेक्ट के साथ जो हुआ, मैंने तुम्हारे कहने पर उनका साथ नहीं दिया। ये सुनने के बाद वो बोलती हाँ जानती हूँ, क्योंकि कम से कम उन्हें संभलने का टाइम मिलना चाहिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या गड़बड़ की है। वो बोलते हैं ठीक है यू, पर मुझे लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए थी, मुझे कुछ और भी पता चला है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं क्या। वो बोलती है कि लैंड सेक्ट को बचाने के लिए बीजिंग और हमारा बेटा जियांग चेंग भी आया था। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती कि क्या हस्बैंड। वो बोलते हैं हाँ, मुझे पता चला, मुझे बताया गया कि हमारा बेटा जियांग चेंग आया था, उसने उसने फाइट की वहाँ पर, एक तरह से बोल सकते हैं उसने वार लड़ी। वो बोलती क्या, इसका मतलब कि हमारा बेटा जियांग चेंग बीजिंग के पास है। वो बोलते हाँ उसी के पास है, मुझे पता चला और मैंने पता लगाने के लिए कहा है कि वो लोग कहाँ पर है, हम चलेंगे वहाँ पर। ये सुनने के बाद तो वो बोलती है मैं खुश हूँ कि वो बच्चा मेरा वहाँ पर है। शायद हो सकता है जियांग चेंग को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई होगी और उसने माफ़ी मांगी होगी। वो बोलते हाँ सही कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, वो बच्चा सच में बहुत अच्छा है यू। वो बोलते हाँ मुझे पता है, चिंता मत करिए, जल्दी से ठीक हो जाएगा। पता कीजिए हमारा बेटा कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं चिंता मत करो, वो बोलते हैं चिंता मत करो यू, मैं पता लगा रहा हूँ एंड जल्दी मुझे पता चल जाएगा कि हमारा बेटा कहाँ पर है, हम उससे मिलने के लिए जाएंगे। इसके बाद तो मैडम यू को एक सुकून मिलता है कि चलो वो सही हाथों में है, ऐसे वैसे नहीं है। और उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ये जानने के बाद कि जियांग चेंग ने फाइट की, उसने वार की। वो बहुत खुश थी ये जानने के बाद। एंड इसके बाद वो लोग भी अपना खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। हम अभी देखते हैं लैंड सेक्ट के अंदर अभी पूरी तरह से जैसे कि मानो खामोशी छा गई थी, क्योंकि अब कुछ था ही नहीं वहाँ पर। स्टूडेंट आ रहे थे, ऐसा नहीं कि आ नहीं रहे थे, आ भी रहे थे काफ़ी सारे। लैंड सेजन अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहा था, पर वो अब जैसे टूट गया था। मैडम जो लैन थी वो जैसे अपने आप को अब पनिशमेंट दे रही थी और उन्होंने अपने आप को कोल्ड केव में बंद कर लिया था। वो अभी सिक्लूजन में चली गई थी, क्योंकि वो अपने दिल के दर्द को संभाल नहीं पा रही थी, तो वो सिक्लूजन में चली गई। उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं आना चाहती, कुछ दिन अपने आप के साथ ही बिताना चाहती हैं, तो उन्होंने अपने आप को ही पनिशमेंट दी और वो सिक्लूजन में चली गई। उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन अपने साथ बिताना चाहती हैं। लायन किरण भी अपने सेक्ट को अच्छे से संभाल रहा था एंड जो उन्हीं के साथ उनके पिताजी भी लगे हुए थे, उन्हें बहुत याद आती थी अपने भाई की, बट वो कुछ भी नहीं कर सकते। एंड वहीं लायन सिजन घुट रहे थे अंदर से अपने हस्बैंड के बारे में सोचकर, अपने बच्चे को, वो बहुत परेशान हो रहे थे। लायन किरण आता है और डोर नॉक करता है, तुरंत ही लायन सिजन डोर ओपन करते हैं और बोलते पापा। लायन किरण अंदर आता है और बोलता है सिजन मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलते हैं हाँ पापा बोलिए। वो अंदर आते हैं और उसके बाद आकर बैठ जाते हैं। लायन किरण बोलता है मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, एक सेक्ट लीडर होने के बावजूद भी मैंने बहुत सारे गलत फैसले ले लिए, पहले बीजिंग को लेकर, फिर जियांग चेंग को, और उसके बाद वांग जी को लेकर मैंने बहुत गलत फैसले लिए हैं और मैं जानता हूँ और सारी गलती तुम्हारी है। मुझे तुम्हारी माँ ने सब बता दिया कि तुमने क्या किया है, तुमने बहुत गलत किया है सिचन। अगर तुम्हें बीइंग पसंद नहीं था, अगर तुम किसी और को पसंद करते थे तुम बता देते, हम अपोज नहीं करते। तुमने बहुत बड़ी गलती की है सिचन। लैन सिचन बोलते हैं मैं जानता हूँ पापा। वो बोलते हैं खैर हो गया सो हो गया, मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ। बीजिंग से भी मुझे माफ़ी मांगनी है, जियांग चेंग से भी मांगनी है और उन दोनों की फैमिली से भी मुझे माफ़ी मांगनी है। बेटा तुम हमारे सेक्ट के ओमेगास को वापस लेकर आओ और अपने भाई को भी। ये सुनने के बाद वो बोलते वांग जी नहीं आएगा बाबा, मैंने उसे पहले भी कहा और आपने देखा ना। वो बोलते हैं उन्हें कोशिश तो करो मनाने की, जियांग चेंग को, उसे वापस लेकर आओ। ये घर सुना लग रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। मुझे पता चला कि वांग जी 2 बच्चों का पिता बन चुका है, उसको एक बेटी और एक बेटा है। और वहीं हमारा ओमेगा जियांग चेंग वो अपने बच्चे को लेकर चला गया, हमने उस बच्चे की तरफ देखा तक नहीं। पता नहीं जियांग चेंग कभी हमें माफ़ भी कर पाएगा या नहीं। वो बोलते हैं वो कभी नहीं करेगा, वो वापस चला गया, उसने कहा कि वो वापस नहीं आना चाहता। वो बोलते हैं सिचन जाओ और उसे मनाओ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं पापा मैं मनाना चाहता हूँ, पर वो बोलते हैं अगर तुम मनाओगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा, जाओ बेटा तुम कल ही निकल जाओ और उन्हें मनाकर वापस हमारे गुस्सों में लेकर आओ, गुस्सों उन सबके बिना अधूरा है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है बाबा मैं जाऊँगा। वो बोलते हैं बिल्कुल बेटा तुम जाना और माफ़ी मांगना।
वो तुम्हें शायद माफ़ कर दें, क्या पता। जियांग चैंग वो भी माफ़ कर दे, क्या पता। ये सुन के वो बोलते हैं ठीक है बाबा। कुछ टाइम के बाद लायन किरण वहाँ से वापस चला जाता है एंड वो भी अपने रूम में आता है और वो भी जैसे अंदर से घुट रहा था, क्योंकि उसने भी बहुत बड़ी गलती की अपनी वाइफ की बातों में आकर। जहाँ उसे सही फैसले लेने चाहिए थे वहाँ पर उसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और किसी का भी नहीं, और आज उसकी फैमिली का ये हाल है। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद लायन किरण भी आकर सो जाता है। नाउ हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वांग जी, वी जिंग, जियांग चैंग सभी लोग उठते हैं, बाहर आते हैं फ्रेश वगैरह होकर। इसके बाद वो लोग रेडी होकर वापस गुरुकुल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग वापस पहुँच जाते हैं एंड कुछ ही टाइम के बाद स्टूडेंट्स वगैरह जो भी थे वो भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। और नाउ फिर से उनका दिन जो था ना वो वैसे ही बीतने लगता है। हम अभी देखते हैं पूरे 10 दिन के बाद का सीन। 10 दिन हो चुके थे और नाउ अभी हम देखते हैं जियांग चैंग को, जो कि अपनी बेबी को गोद में लेकर वो घूम रहा था इधर से उधर एंड जो माउंटेन्स थे वहाँ पे वो दिखा रहा था और बोला बेबी वो देखो। एंड जो बेबी था वो भी जियांग चैंग की बाहों में था और वो भी देख रहा था, स्माइल कर रहा था। एंड वहीं वी जिंग यान ली घर का काम कर रहे थे और वहीं पास में ही आयुआन भी था, जो कि जो वीजिंग एंड वांगजी के बेबी बॉयज़ एंड गर्ल्स थे वो भी वहीं पे थे और वहाँ झूले के अंदर उन्हें लटाया गया था। जियांग चैंग फिलहाल बच्चों को संभाल रहा था। जियांग चैंग बच्चों को देखते हुए बोलता बेबीज देखो कितनी सुंदर जगह है। तभी आयुआन आता और बोलता चैंग गगा ये देखो मैं क्या लेकर आया। वो देखकर बोलता हाँ ये तो फ्लावर्स हैं। वो बोलता हाँ ये आपके लिए। जियांग चैंग फ्लावर लेता और बोलता तुम बहुत क्यूट हो और जियांग चैंग उसके सर पे पैट करता है। जियांग चैंग को ऐसा करता हुआ देखकर वो तो बहुत ही क्यूट से स्माइल करता है। एंड नाउ इसके बाद जो हमारा क्यूट सा आयुआन था वो भाग जाता है और फिर बेबीज़ के साथ खेलने लगता है, उन्हें दिखाने लगता है सब कुछ। वैसे ही करके जियांग चैंग बच्चों को बोल सकते हैं कि दिखा रहा था। वो एक एक करके हर बेबीज़ को अपनी गोद में ले रहा था और उनके साथ खेल रहा था, उन्हें प्यार से सहला रहा था। और अभी जो मतलब वांगजी और जो विजिंग की डॉटर थी वो लायन फई वो अभी उसकी गोद में थी और वो उसे टच करता है और बोलता है तुम कितनी प्यारी लग रही हो। और उसके बाद वो उसे गोद में लेके घुमा रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है सामने की ओर। सामने एक पर्सन चलते हुए आ रहा था जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे। सर पे जो है ना उसके लायन रिबन था और ये देखने के बाद जियांग चैंग वहीं पे रुक जाता है और वो बस बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वो इंसान पास आ रहा था वैसे वैसे ही उसका जो फेस था वो क्लियर हो रहा था। और जैसे जैसे जियांग चैंग उस इंसान का फेस देख रहा था वैसे वैसे जैसे कि मानो उसकी एंजाइटी बढ़ रही हो और वो पीछे मतलब हो जाता है, लड़खड़ा जाता है अचानक से। उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा हुआ था लायन सेजन को देखते ही जियांग चैंग बस अपने आप को कंट्रोल करता है। लायन सेजन बोलते हैं चैंग। जियांग चैंग अपने फेस को साइड करता बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लायन सेजन बोलता है क्यों, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है आपको याद आ गया कि आप मेरे हस्बैंड हो, बट मुझे अच्छे से याद है कि आपने। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो चैंग, मैं जानता हूँ जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब तब मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, तब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया सारी परेशानियों से। वो बोलता है तो अब फिर क्यों आए हैं। वो बोलते हैं मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हो गई है। जियांग चैंग बोलता है मैं वो आपको माफ़ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए, या आपको ही क्या मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ देखिए हस्बैंड आप फ़िलहाल के लिए वो। तभी पीछे से आवाज़ आती है गग। एंड ये सुनने के बाद लायन सेजन और जियांग चैंग दोनों टर्न करते हैं तो वहाँ पर वांगजी खड़ा हुआ था जो बच्चों को लेने के लिए आया था, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो चुका था और धीरे धीरे जैसे मौसम भी ख़राब हो रहा था एंड ये चीज़ें होने की वजह से अभी वहाँ पर आ चुका था वांगजी जैसे ही अपने भाई को देखता है वो तुरंत उनके पास आता है। लायन सेजन बोलते वांगजी बोलते गगा सब ठीक तो है ना। आप। वो बोलते हैं हाँ मैं वो मिलने के लिए आया था। वांगजी बोलता है ओह अच्छा गगा ठीक है मैं बच्चों को लेके चलता हूँ, चलिए ना आप भी। वो बोलता है हाँ आ रहा हूँ। इसके बाद तुरंत ही वांगजी जो है ना वो बेबीज़ को दोनों को गोद में लेता है और वो बस चलने लगता है। एंड अभी जियांग चैंग की गोद में उनका बेबी था, इनकी लायन जिंगई था और वो चल रहा था। लायन सेजन जो है ना वो अभी पीछे चल रहे थे, जियांग चैंग वांगजी के पीछे, वांगजी सबसे आगे चल रहा था अपने दोनों बच्चों को गोद में लेके। और आयुआन वांगजी के आगे आगे चल रहा था, वो भी मतलब खेलता कूदता उछलता हुआ एंड बस वो चलते जा रहे थे। तभी लायन सेजन आते हैं और वो जियांग चैंग को देखते हैं, बोलते हैं चैंग मुझे सिजुई को दे दो। एंड ये सुनने के बाद जियांग चैंग देखता और बोलता है नहीं मैं ले सकता हूँ। वो वैसे भी वो बोलते हैं प्लीज़ चैंग मुझे दे दो, मुझे मेरे बच्चे को देखना है, इसे इसे पूरा
एक एक साल हो गया, मैंने शायद देखा नहीं है ठीक से, प्लीज़ मुझे दे दो। ये सुनने के बाद जियांग जेंग अपने हस्बैंड को देखता है और वांग जी भी चल रहा था, तो वो यहाँ पे बहस नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत ही जो है ना ले लेता है। अब अभी जो उनका बेबी था वो लैन सिजन की गोद में था एंड लैन सिजन चलते जा रहे थे और वो अपने बच्चे को देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से अपने आंसुओं को वाइप करते हैं और अपने मन में ही बोलते हैं, मुझे माफ़ कर देना मेरे बेबी, मैंने तुम्हें एक तरह से अबेंडन ही कर दिया था, मुझे माफ़ कर दो, सारी मेरी गलती है। तुम्हारे बाबा जानता है कि तुमसे कभी इस चीज़ की माफ़ी मांगेगा तो भी तुम शायद माफ़ नहीं करोगे, मैं खुद को ही माफ़ नहीं कर पाऊँगा, तुम तो क्या। और वो अपना सर नीचे कर लेता है। इसके बाद वो कुछ ही टाइम के बाद पहुंच जाते हैं। वांग जी देखता है, तभी वीजिंग आता और बोलता, हस्बैंड आप आ गए। वांग जी बोलता हाँ, एंड तभी वीजिंग की नज़र पीछे की ओर जाती है और वो लांस जिनको देखता बड़ी बड़ी आंखें करके। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम बेबीज़ को लेके अंदर जाओ। वीजिंग बोलता है हाँ मैं लेता हूँ। एंड इसके बाद वांग जी एक बेबी को दे देता है, बट वांग जी की जो बेबी गर्ल थी वो तो बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं थी। वो पकड़ लेती है वांग जी को टाइट करके, यानी कि अपने हाथों से वांग जी के रोब्स को पकड़ लेती है। वांग जी देखता बोलता है, तभी वीजिंग बोलता है, लैंड वही चलो मेरे साथ। एंड वो मतलब लेने लगता है। वांग जी बोलता है, इट्स ओके वीजिंग, इसे रहने दो, एक काम करो तुम लैनी को मतलब लेके चले जाओ। वो बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी अपने बेबी को लेके चला जाता है बीजिंग वहाँ से। ना अभी सिर्फ ओनली बीजिंग ही था वहाँ, आई मीन वांग जी और लान सचन। जियांग चेंग बोलता है कि मुझे बेबी दे दो, मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। वो बोलते नहीं मेरे पास रहने दो, मैं बाद में ले लेना, मैं यहीं पर हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है ठीक है, और वो चला जाता है लान सचन मतलब वहीं छोड़ के उन्हें। एंड अभी देखते हैं वांग जी और लान सचन पास में ही थे और वो चारों तरफ देखते हैं और बड़ी बड़ी आंखें करते हैं। बोलते वांग जी ये वांग जी बोलता है, ये मेरा घर है काका। वो चारों तरफ देखते हैं एंड ऑब्वियसली चारों तरफ फ्लावर्स थे, गार्डन बनाया गया था और बहुत सुंदर था। भले ही घर यहाँ पे बैम्बू से बनाए गए थे, लकड़ियों से बनाए गए थे, पेड़ों को काट करके, बट ये बहुत खूबसूरत था। लहन सीजन देख रहे थे फ्लावर्स पे, जो घर मतलब फ्लावर्स लगाए गए थे घरों पे, इतना ब्यूटीफुल। और वो सामने की ओर देखते हैं और उनकी और बड़ी बड़ी आइज हो जाती हैं। वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा सा गुरुकुल था। वो बोलते वांग जी ये, वांग जी बोलता है ये गुरुकुल है काका, ये मैंने स्टार्ट किया है गुरुकुल, बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। वो बोलते हैं अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ काका। इसके बाद लहन सेठन बोलते हैं मैं वो, वांग जी बोलता है काका कोई बात नहीं, आराम से, अब माँ बाबा सब कैसे हैं। वो बोलते हैं सब ठीक है वांग जी। वांग जी बोलता है ओ अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। वो बोलते हैं हाँ। वांग जी और लहन सेठन फिर इधर उधर चलने लगते हैं। वांग जी अपना प्यारा सा घर उन सबको दिखाने लगता है। वांग जी सबसे पहले अपने घर के सामने आता और बोलता है ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं, वीयिंग, मेरे बेबीज़ और शाओ जी भी यहीं पे रहते हैं। ये सुनने के बाद जियांग चेंग देखता है और बोलता है हाँ, ये सुनने शाओ जी भी यहीं पे रहते हैं। ये सुनने के बाद लान से जिन वांग जी को देखते हैं और बोलते जैंग वांग जी तुम्हारे साथ है। वांग जी बोलता है हाँ काका, वो हमारे साथ यहीं पे रहते हैं। लान से जिन बोलते हैं वांग जी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने। वांग जी बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम फैमिली हैं काका। ये सुनने के बाद लान से जिन अपना सर नीचे करते हैं और वो बोलते हैं वो मैं यहाँ पे। वांग जी बोलता है काका आप मुझसे बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं मैं तुम सबको वापस लेने के लिए आया हूँ वांग जी। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है अपने भाई को और बोलता है काका मैं अपने परिवार को छोड़कर वापस नहीं जा सकता हूँ, मुझे यहीं पे रहना है काका, क्योंकि वीजिंग नहीं जाना चाहता, और अगर वीजिंग नहीं जाना चाहता तो मैं भी। वो बोलते हैं जानता हूँ, मुझे माफ़ी मांगनी है वीजिंग से भी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ आपने गलती की है काका, आपको बीजिंग से पहले बात कर लेनी चाहिए थी, अगर आप उसे पसंद नहीं करते थे तो पहले से ही। एंड ये सुनने के बाद वो बड़ी बड़ी आंखें करते हैं और बोलते क्या। वांग जी बोलता हाँ मुझे शाओ जी ने सब बताया है, यहाँ तक कि बीजिंग को भी सब पता है कि गुरुकुल में क्या हुआ था। एंड ये सुनने के बाद वो बड़ी बड़ी आंखें करते हैं और बोलते हैं मुझे मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मुझ में हिम्मत नहीं थी सबका सामना करने की। वांग जी देखता है अपने भाई को और बोलता काका शायद अगर आप एक बार हिम्मत करके वीजिंग से बात करते या माँ बाबा से बात करते तो शायद वो कोई और हल निकाल सकते थे, ना ही तो वीजिंग को इतनी प्रॉब्लम होती और न ही शाओ जी को भी, उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है, वो भी इतनी बड़ी गलती नहीं करते। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ जानता हूँ मेरी ही गलती है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जानता हूँ कि माफ़ी शायद मुझे नहीं मिलेगी, पर मैं फिर भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ जियांग चेंग को, और तुम सबको घर वापस ले जाना चाहता हूँ। बाबा ने कहा है कि मैं तुम सबको वापस लेकर आऊँ। वांग जी देखकर बोलता काका आई नो, मैं जानता हूँ कि आप मुझे वापस लेने के लिए आए हो, पर मैं वापस नहीं जा सकता, अब मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, मुझे मेरी फैमिली को यहीं पर रखना है। बीजिंग
यहाँ पर बहुत खुश है काका, और मेरे लिए वीजिंग को खुश रखने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लायन सेजन बोलते हैं पर वांग जी बोलते नहीं काका, जब तक मेरा वीजिंग नहीं चाहेगा तब तक। वो बोलता है तुम वीजिंग से बहुत प्यार करते हो वांग जी बोलता हाँ काका, मैं उससे बचपन से प्यार करता हूँ। जब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ किस तरह से क्या कुछ है मुझे नहीं पता था। जब से मैं उसे पसंद कर रहा हूँ, जब पहली बार मैंने उसे गुरुकुल में देखा था, मतलब कि पहली बार हमारे क्लाउड रेसेस में देखा था, शायद आपके लिए जब ओमेगास को ढूंढा जा रहा था तब वो आया था, शायद तब तक तो वो आपकी वाइफ भी चुना भी नहीं किया था, तब मैंने उसे देखा था और पहली नज़र में जैसे वो मुझे पसंद आ गया था। पर उसके कुछ टाइम के बाद ही मुझे पता चला आपकी शादी हो रही है। शायद उस टाइम पर मैं भी इतना छोटा था कि मैं वाइफ क्या होती है ये सब समझ नहीं पाया, बट जैसे जैसे विजिंग के साथ रहा मैं उससे प्यार करने लगा, बट हमेशा अपने अंदर अपना प्यार दबाता गया, क्योंकि मुझे पता था ये गलत होगा, विजिंग मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। पर मैं कभी उसे दुखी देखना नहीं चाहता था काका, मैंने कभी उसे अपने लिए नहीं चाहा, हमेशा मैंने उसे प्यार किया तो दूर से ही किया, कभी उसे पाने की चाह नहीं रखी। पर जब मैंने देखा आपके आने के बाद क्या हो रहा है, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे सब कुछ बता दिया, बट फिर भी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। बट उसके बाद हमारे बीच जो हुआ वो बहुत डिफरेंट था। वो बोलते वांग जी बोलता काका मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, मैं विजिंग को बचपन से प्यार करता था और टाइम के साथ साथ हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया। मैंने उसे पागलों की तरह ढूंढा है 6 से 7 महीने, और फाइनली वो मुझे यहाँ मिला। वो बोलते वांग जी हुआ क्या था। इसके बाद वांग जी सब कुछ बताता है क्या कुछ हुआ था, विजिंग उसे कैसे मिला, वांग जी कैसे सब चीज़ें सफ़र करता वो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ आने के बाद उसने कैसे ये सब कुछ स्टार्ट किया, और उन्होंने बातें करते हुए बहुत टाइम हो जाता है। एंड सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाने के बाद उन दोनों भाइयों के बीच में अभी जो लायन सिजन थे वो देखते हैं, बोलते हैं ये वांग जी बोलता है ये मेरी बेटी है लैंड पे। वो देखते हैं बोलते ये बहुत प्यारी है, और वो उसके चिक्स को टच करते हैं और बोलते ये बहुत क्यूट है वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर वांग जी देखता है और बोलता है वैसे काका लैन जिंगई का भी इलाज चल रहा है और बहुत जल्द वो चलने लगेगा। लैन सेजन का तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं गया था, वो बच्चे को देखते हैं बोलते क्या। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, लैन सेजन भी बहुत जल्दी चलने लगेगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, वो देखिए। एंड हाँ वो पैर मूव कर रहा था, ये देख के वो बोलती ये तो वांग जी मेरिकल है। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर वैन किंग का इलाज है काका, वो सब कुछ कर सकती है, वो सबसे महान वैद्य है, इतनी कम उम्र में भी उसने इतनी सारी चीज़ें की हैं। वो देखने लगते हैं, बोलते हैं मैं भी उससे मिलना चाहूँगा और मैं उससे शुक्रिया बोलना चाहूँगा। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल काका, वो यहीं पर है। वो बोलती हाँ। वांग जी बोलता वो यहीं पे है। एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है अब हैंग वांगजुन। एंड ये सुनने के बाद वांग जी पलट कर देखता है, बोलता है वैनिंग आगे आता है और फिर वो लैन सिचन को भी बो करता है। वांग जी और लैन सिचन दोनों ही उड़ जाते हैं। वांग जी को देखता है वैनिंग बोलता है आपको खाने पर बुलाया है, खाना बन चुका है। वांग जी बोलता है मैं आ रहा हूँ। एंड इसके बाद वो बोलते हैं मास्टर आप भी चलिएगा। फिर वो बोलते हैं हाँ। वांग जी और वो चलने लगते हैं। लायन सिटन अंदर आता है एंड वो घर देखता है, ये बहुत बड़ा नहीं था, आलीशान नहीं था। यहाँ पे जैसे कि जिंगशी में या फिर हानशे में जो चीज़ें होती हैं, मतलब एकदम आरामदायक वो चीज़ें नहीं थी, बट फिर भी ये खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था और जैसे कि मानो जन्नत जैसा था। और ये सब चीज़ें देखने के बाद तो लायन सिटन बहुत खुश होते हैं। सच में ये पीसफुल लाइफ थी, यहाँ पे कुछ भी ऐसे किंग जैसा नहीं था, बहुत ही पीसफुल था और ये लायन सिटन को पसंद आता है। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी अपने भाई को देखकर बोलते गंगा ये मेरी कुछ रॉब्स हैं, आप बात ले लीजिएगा, वो आप शाहू जी के कमरा वो है आप उसमें। वो बोलते हाँ। जिसके बाद जियांग आगे आता है और वो फिर बच्चे को ले लेता है और बोलता है मेरे साथ चलिए। इसके बाद तुरंत ही वो चला जाता है। लायन सिजन कमरे में आते हैं और वो कमरा देखते हैं, बहुत ही कॉजी सा था, प्यारा सा था, वुड की बनी हुई चीज़ें थी। लायन सिजन देखने लगते हैं, तभी जियांग चेंग बोलता है वो वहाँ पे बाथरूम है, आप बात लेके आ जाइए। ये सुन के लायन सिजन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वो चला जाता है एंड तलवार वगैरह रख के जो भी था वो अपना बात वगैरह लेने लगता है, वो सारी चीज़ें देखता है। ये बहुत ही प्यारा घर था, एकदम पीसफुल लाइफ वाला। शायद ये लाइफ बेटर है एक राजकुमार की लाइफ से। कुछ ही टाइम के बाद वो बात लेके आते हैं, जियांग चेंग बैठा हुआ था। फिर वो बोलता है मैं बेबी को बात, वो बोलते हैं मैं दिला दूंगा, आप रहने दीजिए। इसके बाद जियांग चेंग लेके जाता है बच्चे को, वो बात दिला के बच्चे को बाहर लेकर आता है। लायन सिटन आती है और बोलते हैं मुझे दे दो, मैं बच्चे को कपड़े पहना दूंगा, तुम तब तक बात ले आओ। वो बोलते नहीं मैं कर लूँगा। लायन सिटन बोलते प्लीज़ चैंग मुझे करने दो, इतने सालों में जो चीज़ें मैंने मिस की है वो मैं करना चाहता हूँ।
इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता। जियांग चेंग अपने कपड़े लेता है और वो चला जाता है वहाँ से सीधा बाथरूम में। वो भी बात लेने लगता है और सोचने लगता है वो यहाँ पर क्यों आए हैं। मैं जब उन्हें देख रहा हूँ मुझे मुझे गिल्टी फील होता है, अजीब सा, मुझे बहुत अजीब फील होता है। ये सुनने के बाद जो वीजिंग जियांग चेंग था, फिर वो बात वगैरह लेके बाहर आता है और देखता है तो लैन सेजन बेबीज़ के साथ खेल रहे थे, उससे गले लगा रहे थे, उससे फोरहेड पे किस कर रहे थे और बच्चे के पैरों पर वो बार बार जो है ना वो हाथ पैर सहरा रहे थे, उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे थे थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट, ताकि मतलब असर करे बच्चे पर, क्योंकि ऐसा होता है। कुछ टाइम बाद जियांग चेंग आता है और बोलता है आप इसे इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी मत दीजिएगा। वो बोलता है मैं समझ गया, चिंता मत करो। इसके बाद फिर वो बेबी को लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। जियांग चेंग अपना नॉर्मली थोड़ा बहुत बाल वगैरह सही करता है और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। एंड बाहर आकर देखते हैं वांग जी बैठा हुआ था एंड उसके बेबीज़ भी खेल रहे थे, पास में ही आयुआन भी था। आयुआन भागते हुए आता है और बोलता हाँ बाबा ये वांग जी देखकर बोलता ये तुम्हारे अंकल हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं। ये सुनने के बाद तो जो आईवान था वो बोलता हाँ नमस्ते, एंड देन फिर वो बो करता है उन्हें। फिर लायन सेजन देखते हैं, बोलते ये बहुत प्यारा है वांग जी। ये बच्चा, वांग जी बोलता है ये मेरा और वीजिंग का बेटा है, हमने इसे गोद लेने के बारे में सोचा था और जल्दी हम इसे गोद भी ले लेंगे। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है एंड नाउ वो वहाँ से चला जाता है। आयुआन तो खेलने लगता है, बच्चे भी इधर उधर उधर ना। अभी जो बच्चे थे ना वो अपने पैरों के बल चल रहे थे, ऐसे खड़े होके नहीं, जैसे बच्चे हाथों के बल रेंगते ना वैसे चल रहे थे। कोई इधर घूम रहा था, कोई किधर गिर रहा था, कोई किधर पड़ रहा था। हंसी उन्हें देखता है और स्माइल करता है। एंड सिजुई बस उन्हें देख रहा था, तालियां बजा रहा था। उसके हाथों में एक टॉय था, लैन सेजन देख रहे थे और उन्हें बहुत ही दुख होता है। अगर उसका बच्चा भी ठीक होता तो वो भी इन बच्चों की तरह चल पाता। हाँ, इस वक्त तक जो लैन जिंगई था वो चल पाता अपने पैरों के बल, बट अभी वांग जी के बेबी छोटे थे तो वो अपने हाथों के बल ऐसे बोल सकते हैं कर्व करके वो चल रहे थे। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वहाँ पे वैन किंग आती है और बोलती है खाना तैयार है, खाने के लिए आ जाइए। एंड लहान सेजन देखते हैं पर वो कुछ भी नहीं बोलते। फिर सभी लोग उठते हैं वहाँ से एंड सभी लोग आते हैं, बैठ जाते हैं। जो उनकी डाइनिंग टेबल थी वहाँ पे सभी लोग खाना खाने लगते हैं, सर्व किया जाता है। जियांग चेंग सर्व कर रहा था, ऐसे वो अपनी हस्बैंड की ड्यूटीज़ को निभा रहा था। कुछ ही टाइम के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है एंड इसके बाद वांग जी बोलता है गगा ये वैनिंग है और ये वैन किंग है, हमारे साथ रहते हैं। मुझे गुरुकुल में वैन किंग मदद करती है बच्चों को पढ़ाने में और रनिंग भी करता है। वो बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी। फिर वो बोलता है लेडी वैन, मैं आपका किस तरह से धन्यवाद कहूँ मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे बच्चे को ठीक करने में हम मतलब मैं वो बोलती है कोई बात नहीं राजकुमार लैन, मैं समझ सकती हूँ, मैं एक वैद्य हूँ, ये मेरा काम है और चिंता मत करिए, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी और उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे करके और शायद बहुत जल्द वो चल भी पाएगा। ये सुनने के बाद वो तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं शुक्रिया लेडी वैन। वो बोलते हैं इसके बाद नॉर्मली वांग जी और लैन सेजन बाहर आ जाते हैं दोनों और वो अपना काम करने लगते हैं। यानी कि नॉर्मली वांग जी अपना जो चीज़ देख रहा था वो बता रहा था अपने भाई को, वो लोग नॉर्मली डिस्कशन कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी आता है और वो वीइंग बोलता है हस्बैंड आप बात ले लीजिए। वांग जी बोलता ठीक है। एंड बच्चे तब तक तो सो चुके थे, वीइंग ने उन्हें सुला दिया था। वीइंग बाहर आता है जियांग चेंग की मदद करने के लिए एंड जियांग चेंग को देखता है वीइंग और बोलता है काका आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा शिव जी। ये सुन के जियांग चेंग बोलता नहीं वीइंग मैं हेल्प कर देता हूँ, तुम रेस्ट करो, तुमने खाना बनाया तो मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। वीइंग बोलता है इट्स ओके। तभी वैनिंग आता है और बोलता है आप रहने दीजिए दोनों ही, मैं कर दूंगा, आप जाइए। जियांग चेंग बोलता है पर वो बोलते हैं कोई बात नहीं। जियांग चेंग बोलता ठीक है मैं कुछ और कर लेता हूँ। एंड जियांग चेंग चला जाता है जैसे कि मानो वो कमरे में जाने से कतरा रहा था, क्योंकि वहाँ पे लैन सेजन थे। कुछ ही टाइम के बाद लैन सेजन बाहर आते हैं और वीजिंग से टकरा जाते हैं। वीजिंग बोलता हाँ माफ़ करना। वीजिंग बोलता है कोई बात नहीं। वो जाने लगता है तभी वीजिंग अचानक से जो है ना वो रुक जाता है, क्योंकि लैन सेजन ने आवाज़ दी थी। वीजिंग रुक जाता है एंड वीजिंग आइज़ बंद करता है और पीछे टर्न करता है, बोलता है जी राजकुमार लैन। ये सुनने के बाद लैन सेजन बोलते हैं वीजिंग मुझे तुमसे बात करनी है। वीजिंग देखता है और बोलता है जी। तभी वांग जी भी अंदर आता है और वो भी देखता है। वीजिंग बोलता है हस्बैंड मैं आता हूँ। वो बोलते ठीक है। वो वांग जी को देखते बोलते वांग जी क्या मैं तुम्हारी वाइफ से कुछ देर बात कर सकता हूँ। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड अब वो क्या बोले, तभी वो बोलते हैं ठीक है काका आप बात कर सकते हैं। इसके बाद वीजिंग और लहन सेजन बाहर आते हैं, वो लोग थोड़ा दूर जाते हैं। इसके बाद लहन सेजन वीजिंग को देखते हैं और बोलते वीजिंग मुझे तुम्हें मतलब बताना है, बट मुझे वांग जी ने बताया तुम सच्चाई जानते हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ, पहले से ही मुझे शाओ जी ने सब बता दिया। लैन सेजन अपने जैसे कि मानो घुटनों के बल आने वाले थे। वीजिंग उन्हें देखता है, लैन सेजन देखते हैं और बोलते हैं मुझे मुझे माफ़ कर दो वीजिंग, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें वादा किया था तुम्हारी 10 साल की उम्र में कि मैं वापस आऊँगा तुम्हारे लिए,
पर मैं आया तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। मुझे माफ़ कर दो वीयिंग। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जियांग चेंग से मुझे प्यार हो गया और मैंने एक और बड़ी गलती कर दी। हमारा रिश्ता इतना आगे बढ़ गया था कि मैं चाह कर भी उसे नहीं छोड़ सकता था। और जब मैं यहाँ पर आया, तुम्हें देखा, तो तुम कितने एक्साइटेड थे, कितने खुश थे। तुम क्या क्या करते थे, तुम जो एफर्ट करते थे बार बार मुझसे बात करने का या कुछ भी जो तुम करते थे, वो मुझे दिखता था वीयिंग, पर मैं इग्नोर करता था क्योंकि मैं जियांग चेंग को धोखा नहीं देना चाहता था। और उसी के साथ मैं फिर तुम्हें भी एक छोटी उम्मीद नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इग्नोर करना ही सही समझा। मैं तुम्हें इग्नोर ही करना चाहता था, इसलिए मैंने वो सब किया। और मुझे मुझे नहीं पता था वो इनसिक्योरिटी की वजह से जियांग चेंग वो कदम उठा लेगा। इसके लिए मैंने उस पर गुस्सा भी किया था, बट उस टाइम पर शायद मैं सेल्फिश हो गया था। मैंने तुमसे बात नहीं की, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वीयिंग देखता और बोलता है, जानता हूँ, बट कोई बात नहीं। शायद हम दोनों डेस्टिनी में लिखे हुए नहीं थे। हम दोनों का मिलना शायद ऐसे ही था। शायद आपके ज़रिए मैं वांगजी से मिलना चाहता था, इसलिए वो सब हुआ। मुझे रिग्रेट नहीं है क्योंकि मुझे असली प्यार का मतलब समझ आया, जो कि मैं अपने हस्बैंड लैन वांगजी से करता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, समझ गया वीयिंग। वीयिंग बोलता है, और मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आपने न सिर्फ मेरी बल्कि शाओजी की भी लाइफ को ऐसे बहुत अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो बोलते हैं, जानता हूँ, बस मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था और तुम्हारा धन्यवाद मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए। वीयिंग बोलता है, वो मेरा फ़र्ज़ था। इसके बाद वो बोलते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली लाइन से जन माफ़ी वगैरह मांगते हैं, वो कुछ और भी बातें बताते हैं। इन द एंड वीयिंग बोलता है, मैं आपको माफ़ तो नहीं कर पाऊँगा, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। एंड अब आप अपने लाइफ को फ्रीली जी सकते हैं। राजकुमार लैन सेक्रेटर। और इसके बाद वीयिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लैन से जन आंखें बंद कर लेता है, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो बहुत ही गिल्टी फील करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद का सीन देखते हैं। वीयिंग अंदर आता है, वांगजी अभी कमरे में था और वो बात लेके बाहर आया ही था। एंड तभी हम देखते हैं जियांग चेंग, वो भी अपने कमरे में ही था। वीयिंग जो है ना अंदर आता है, वांगजी देखकर बोलता है, वीयिंग बोलता है, हस्बैंड। वीयिंग जल्दी से जाता है, वांगजी को गले लगाता है। वांगजी बोलता है, क्या हुआ अभी? वीयिंग के सर पे वांगजी हाथ सहलाता है और बोलता है, कुछ नहीं। वांगजी बोलता है, गगन ने क्या कहा? वीयिंग देखता है और बोलता है, बस उन्होंने माफ़ी मांगी। वांगजी बोलता है, और तुमने क्या किया? वीयिंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। उन्होंने उन्होंने मुझे धोखे में रखा। वांगजी बोलता है, समझ सकता हूँ वीयिंग, कोई बात नहीं। वीयिंग बोलता है, आपको बुरा नहीं लगा? वांगजी बोलता है, मुझे किस चीज़ का? वीयिंग बोलता है, वो मैं आपके भाई को। वांगजी बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जब मन करे, जी जब जो चाहे तुम वो करो वीयिंग, मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। वीयिंग बोलता है, आप इतने अच्छे क्यों हो? ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है और बोलता है, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो वीयिंग। जब इंसान अच्छा होता है तो उसे अपने साथ हर इंसान अच्छा लगता है। वीयिंग स्माइल करता है। वांगजी बोलता है, चलो जाओ बात ले लो। वीयिंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वीयिंग अपने कपड़े लेता है और चला जाता है बात लेने के लिए। वांगजी बच्चों के पास आता है, बच्चे सो चुके थे। वांगजी स्माइल करता है, फिर वो बेड पे जाके बैठ जाता है। एंड वांगजी सोचता है क्यों ना वो कुछ काम कर ले। वांगजी फिर उठता है और वो स्टडी टेबल पर जाकर बैठता है और उसके बाद अपने नोट्स को लिखने लगता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। अभी बच्चे तो सो चुके थे, वीयिंग आता है एंड वो देखता है वांगजी को। वीयिंग ने अभी इनर लेयर पहना हुआ था एंड बच्चे सो रहे थे। वीयिंग वांगजी को देखता है तो वांगजी तो अपने जैसे किताब में फिर से खो चुका था। एंड ये देख के वीयिंग मुँह बनाता है और वो तुरंत ही आता है और वांगजी की गोद में आकर बैठ जाता है। और वांगजी एकदम शॉक वीयिंग को देखता बोलता है, वीयिंग बोलता है, क्या? एंड वांगजी के नेक में हाथ डालता है और बोलता है, हस्बैंड, हाँ, क्या आप सारा दिन काम करते रहते हो? कभी कभी तो अपने इस ब्यूटीफुल से हस्बैंड पर नज़र डाल लिया करो। वांगजी वीयिंग को देखता है, कमर से पकड़ के अपने पास करता है और बोलता है, वीयिंग, तुम क्या चाहते हो? कि कका और शाओजी हमारी आवाज़ें सुने? वीयिंग के चीक्स रेड हो जाते हैं। वीयिंग बोलता है, कितने शिमलस हो आप? वांगजी बोलता है, अभी तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं हूँ, अब सोच रहा हूँ तो तुम। वीयिंग बोलता है, सोचने के लिए कहा था, इस तरह से नहीं कहा था। वांगजी बोलता है, ओह अच्छा। वीयिंग बोलता है, हाँ, और ये ऐसी क्यों क्यों कर रहे थे आप? वांगजी बोलता है, क्या किया मैंने? वांगजी और क्लोज करता है। वीयिंग बोलता है, हस्बैंड। वांगजी फिर सब कुछ साइड करता है। नाउ वीयिंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है एंड उनका डीप बहुत रोमांटिक एक किस होता है, वाइल्ड एंड पैशनेट वाला। दोनों काफ़ी देर तक उस किस में खो जाते हैं और एक दूसरे को फील करते रहते हैं। वांगजी काफ़ी देर तक किस करता है, वो इंटेंस हो जाता है एंड बहुत ही अग्रेसिव भी वीयिंग के रोब्स को जो है ना लूज़ कर देता है। एंड फ्रंट से वीयिंग के रोब्स जैसे कि मानो साइड हट जाते हैं।
वांग जी कैरी करता है वीजिंग को, सीधा बेड पे लेके आता है, बच्चों को देखता है जो कि सो रहे थे। वीजिंग बस वांग जी को देखता है एंड वांग जी की आंखों में इस वक्त जैसे कि मानो फायर थी। एंड जो वांग जी था वो बस किस करता है वीजिंग को दोबारा से, उसके नेक एरिया, चेस्ट एरिया, हर जगह पर। एंड वीजिंग जैसे पागल हो रहा था ये सब चीज़ों की वजह से, बट वो कंट्रोल कर रहा था। एंड वांग जी तो बस वीजिंग को जैसे खा जाना चाहता था, बट वांग जी अपने आप को थोड़ा रोक भी रहा था क्योंकि पास वाले कमरे में उसका भाई और शाओ जी है एंड वो लोग। तभी वीजिंग बोलता है हस्बैंड रुकिए, एंड वो दूर करता है। वांग जी वीजिंग को देखता बोलता है क्या हुआ। वीजिंग बोलता है हस्बैंड पास वाले कमरे में आपके भाई भी है। वांग जी सुनता है और बोलता है हाँ। वीजिंग मैं रोक नहीं सकता, मैं क्या करूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है तो फिर कर लीजिए। वांग जी बोलता है व्हाट। वीजिंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं कंट्रोल रखूँगा, आप साइलेंसिंग स्पेल यूज़ कीजिए। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ये सही है। इसके बाद वांग जी यूज़ करता है साइलेंसिंग स्पेल अपने रूम पे एंड फिर वो वीजिंग को देखता है और बोलता है अब तुम गए काम से। वीजिंग देखता है और बोलता है लगता है वीजिंग तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और वीजिंग बस देखने लगता है। वहीं दूसरे हम रूम का सीन देखते हैं, जियांग चैंग और लैन सेचन जो कि बहुत ही